मनुष्य मात्र है, सभी भगत है, सभी भगतों को भगवान को फल देता है। अगर कोई कहे कि सभी भगत भगवान है तो ये तो खोला नहीं लगेगा भाई जी। अगर सभी भगत भगवान है तो फिर बंदगी या साधना या प्रार्थना किसको दी जाती है? भगवान तो एक माता स्वरूप परिणति, भगत अनेक, भगवान भी अनेक, तो गाय नहीं जाते हैं, फिर वही भगवान बन जाते हैं। अनुपात वर्ष के अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं और कहते भी हैं सभी भगत है। भगवान मेरा आकार है, अर्थात उनको न मनुष्य के शरीर जैसा आकार है। अभी जब समझाते हैं नहीं, मनुष्य का शरीर जैसा तो सत्युग से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के अब तक तो मनुष्य ही है ना। जरूर है वो दैवी गुणों वाले थे और अभी इस समय में आश्री गुण वाले हैं, बाकी उनको भगवान तो नहीं करेंगे ना, मनुष्य है ना बच्ची। तो मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकते हैं, क्योंकि देख रहे ये भी मनुष्य की शिकल है। तो जो मनुष्य की शिकल है तो एक मनुष्य की शिकल अच्छी होती है, कोई की बुरी होती है, कोई गुण वाले होते हैं, कोई बेगुना होते हैं, है सभी मनुष्य। दूल्हा जिसको मनुष्य का है उसको मनुष्य कहा जाए, उनको बच्ची भगवान का ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा बिल्कुल ही अलग है। भगवान को सभी कहते हैं परम पिता। अभी कोई भी मनुष्य को बच्चा भी उनको परम पिता नहीं कहते। परम पिता फिर क्या कहते हैं? अक्षर की तरह से समझो, परम आत्मा यानी परे से परे रहने वाली आत्मा, अभी उसको भी आत्मा कहा जाते हैं। फिर परे से परे रहने वाली है और उनको कोई भी आकार और साकार की सूरत नहीं है, इसलिए उसको फिर क्या कहा जाता है? परम पिता। पिता जरूर कहेंगे, ठीक है ना बच्ची। सब जो भी भगत है, याद करो बच्ची, पिता कभी भी कोई भी बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता का अर्थ ही है कि परम पिता परम आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, यानी परे से परे रहने वाली न स्थूल इस लोक में, न सूक्ष्म लोक में, पर लोक में जैसा मूल रहता है वह रहने वाले को सब भगत याद करते हैं। एक सभी भगत याद करते हैं भगवान को, उसके बाद सभी सज्जनियां याद करते हैं एक साथ। ये थोड़ा अच्छी तरह से महफूज रखो। जो सत्य पदार्थ है वो तो कहते थे ईश्वर व्यक्त है, उनकी रचना भी व्यक्त है। अगर हम नहीं जानते तो ईश्वर को जानते तो उनकी रचना को अगर जानते होते तो तुमको सुनाते, और तो कोई नहीं जानते हैं तो बाप आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देंगे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बेहद का सबका बाप हूँ, तुम अभी भक्ति मार्ग में दुखी भरे हुए हो, तुम मुझे याद करते हो, मैं आया हुआ हूँ। फिर तुम भारतवासियों को ये सच्ची कथा, सत्य कथा, कौन सी कथा बाबा? तुम बच्चों को फिर से नारायण या मनुष्य को देवता बनाने के लिए मैं आता हूँ। मेरी महिमा दूसरे नहीं कहते, गुरु नानक नहीं कहते कि मनुष्य को देवता किए कर्तन लागी, वहां किसकी महिमा है? नानक की महिमा है क्या? वो तो उनकी कहते हैं। तो तुम्हारे चोला बदल होकर से फिर तुम्हारा श्रोता शरीर तुमको मिलेगा, तो सबका श्रोता नहीं तो धोखा छड़ा नहीं। गुरु तक पंडित धोखा ना कैसे करते हैं? बच्चे तो बहुत पावर में करता है, कपड़े नहीं होते तो धोबी धोते हैं, तो यानी अच्छे करते हैं। एक होता बच्चे बच्चों को आकर के पंडितों को पावर है, पंडितों को पावर है तो उगा जाएगा, पंडित गंगा कहेंगे। एक ही मिस्टेक गंगा पंडित पावर
किसी का तो वो बता नहीं। ये जब ये समाज सभी सुन जाए ना, ये पुरानी है ना, शुक्ला जी को माना पुरानी सीखती, सत्युग माना नई सीखती। अभी ये घाट जब नया होगा तो फर्स्ट क्लास होगा, नहीं जब पुराना होता है तो फल चुका है सर में क्यों है, बिल्ली कुत्ते ये सब आगे प्रवेश करते चिपे में बैठ जाते हैं। तो ये है भी, ये सभी कौन है, ये मनुष्य जाति, ये तो सभी चिपरे चपरे, ये वो एक दो को कहते हैं कुत्ते का पूछ है, उल्लू का बच्चा है, शोर के बच्चे है, ये तो सभी एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बराबर एक और कहा, किसे ने कहा, आत्मा ने कहा, नहीं आत्मा कहती है कि अभी जो है यहाँ, तो हम कोई बाप के बच्चे थोड़ी है, अब कुत्ते बिल्ली सुअर गधे के बच्चे है ना, कौन कहते हैं बाप के बच्चे होते तो सबके बाप को होते हैं कि वो रचता है, और तो सब कहते हैं उल्लू का बच्चे, गधे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को गाली, क्या सत्युग में ऐसी बातें होंगी? तो भारतवासी सत्युग को नाम निशान बोल दिया, नाम निशान को क्यों बोले? लक्ष्मी नारायण का चित्र अभी अभी बनाते रहते हैं, और सत्युग को कहते हैं कि लाखों वर्ष हो गए सत्युग हो गए 5000 जी। ये दिल्ली को साथ कहते थे, अभी वही परस्तान है जिसमें ये राज करते थे, राधे कृष्ण राज करते थे, लक्ष्मीनारायण को वही देना। इतना पता नहीं हमको कि राधे कृष्ण स्वयं के बाद लक्ष्मीनारायण ने, वो भी कोई विद्वान आचार्य को पता नहीं। युग तो क्या है, सत्य त्रेता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो 2 घराने हुए, तो एक हुआ 16 कला, दूसरा हुआ 14 कला, ठीक है। अच्छा भाई 14 कला 16 कला कौन है? तो कोई को पता नहीं है। 16 कला और 14 कला 2 बना दिया, किसको बना दिया? लक्ष्मीनारायण को 2 उड़ाई दिया, राम और कृष्ण को सुनिए गए सत्युग में और त्रेता में, और श्री कृष्ण को लेगा द्वापर में। सत्युग में कौन? कोई को पता नहीं भाई। सत्युग को जो भलाई किया, सत्युग में तो लक्ष्मी नारायण है ना, तो 16 कला तो उनको कहेंगे ना, कृष्ण द्वापर में और उनको 16 कला कहना, त्रेता में रामचंद्र को 14 कला कहना, ये उल्टा हिसाब कैसे? कोई समझे नहीं, और यहाँ समझाते रहते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में बैठे कैसे? जब तक बाबा के साथ योग हो तो बुद्धि में बैठे, योग नहीं तो बुद्धि में कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि योग है नहीं बाबा के साथ, साजन हुआ है नहीं सभी सज्जनियों का, एक को पुकारने नहीं, तो सभी है सज्जनिया। इस माया का ब्राइट सन दे देते, और वह ब्राइट ग्रुप एक है। अभी वो एक ब्राइट ग्रुप जो बहुत मतलब करवा पाया है, इनका ही समझ लिया गुरु लोग है, ब्राइट ग्रुप तुम्हारा पति है, गुरु को पति माया, पतियों का पति वो है। तो ये तुम्हारा कोई थोड़ी कुछ लगते हैं, और ये भी समझाने बात कहते हैं, देखो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तो वो भी बताते हैं, वो नहीं, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप मैं हूँ, और बाप से वर्षा मिलते हैं, काय का? संपत्ति का। गुरु से संपत्ति का वर्षा मिल नहीं सकते, तो गुरु लोग को घर बार छोड़ते हैं, वो संपत्ति तो वो कैसे देंगे? ये संपत्ति की बात है, मुझसे नहीं कहेंगे पिता संपत्ति देते हैं, तो संपत्ति तो काम निष्ठा समान सुख देती है, वो ऐसे कहेंगे। पर तो नहीं कर, तुम समझो स्वर्ग में काम निष्ठा समान सुख है, स्वर्ग में तो अथाह सुख है नहीं। वो क्या सन्यासी भोगेगा जो घर बार छोड़ के जाते हैं? वो कहते ही है कि नहीं, नारी नग्न है, और ये जो सुख है वो काम निष्ठा समान है। और तो क्या स्वर्ग में काम निष्ठा समान सुख होता है क्या? स्वर्ग के लिए तुम मरते हैं तो कहा गया जो स्वर्गवासी हुआ भाई, उसमें हेवनली गॉड हुआ गया, वैकुंठ गया, तुम्हारा सुख है नहीं अथा। अभी वो सुख में सन्यासी छोड़ देंगे जो घर छोड़ के जाते हैं। और यहाँ जो ये वो थोड़ा सिंधु में हुआ ना, पक्षी बनने चीज जरूर, ये तो ड्रामा में पाठ था, वो तो जो बात बजावे उनको मालूम नहीं, बेचारी दुनिया क्या जाने कि इनकी बच्ची बननी है जो शास्त्र में लूट दी है, जिनमें लिख रहे थे बिल्ली के फूंकने से फलाने से चेहरे लिख दिए, बिल्ली के फूंकने से नहीं है, तो बच्ची बननी थी, और इनके ऊपर सितम हुए, इसलिए फिर जाकर के वहां समझा नहीं, कोई भगाने भगाने की तो कोई बात ही नहीं है, या कोई एक को भगावे तो गवर्नमेंट कोर्ट में खड़ा कर दी, और या इसलिए सौरी ढेर और एक बैठ करके सभा
कहते भाई मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं इनको भगाया, न मैं कोई कृष्ण हूँ, न मैं जिसका मछली छोड़ता हूँ या मक्खन चोराता हूँ जो तुम्हारे दान से मैं किसको भी नहीं भगाया हूँ, मेरा ये काम नहीं है। ये तो है जो इन बच्चों को मछली बनाने का था तो ड्रामे बनाना था, नहीं तो बोला गैया कहाँ से आए, जरूर भागी थी किसी के लिए कहते हैं कि किसी ने फलाने को भगवान फलाने गौशाला बनाई थी ना, बोला क्यों बनाई थी, बोलते हैं बताना नहीं बनाने के लिए। अब पटवारी तो तुम बन सकते हो तो बनाने वाला तो मारना है, किसी थोड़ी बात है, किसी का सब्जी होगा लाडला बच्चा वही ना बखेरों से क्या जाने, कृष्ण जो सच्चे का लाडला बच्चा तो वो कितने महिमा करते हैं कृष्ण, वो तो कहते हैं कृष्ण को 84 मछली ले आते हैं, महिमा उनके हम करते हैं, फिर जरूर 84 जन्म तो लेना पड़ेगा, जब पहले वाला ले तब दूसरे भी को नजर में आना पड़ेगा, वो तो समझाना पड़ता है। कृष्ण के पीछे तो देखो कृष्ण का, कृष्ण आ रहे हैं, सत्युग का मालिक आ रहे हैं, अभी तो नहीं है, नहीं है, आएंगे तो पावन दुनिया में आएगा या पतित दुनिया में आएगा, उसी नाम रूप से स्वर्ग में आएगा या नर्क में आएगा, देवता नर्क में आते ही नहीं है, जब नई दुनिया होगी तब फिर सब आएंगे, प्रिय पढ़ाई पढ़ते हैं जन्म के लिए जन्म जन्म करके, तो पहले एक बात समझो, अरे भाई कुत्ते मिलने में भगवान को साधु संत महात्मा में भगवान को ये बात समझो, भगवान तो भगवान है, भगत भगवान को याद करते तो या सही भगत कहते हे भगवान, हे भगवान, हे परम पिता, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, एक और कहते ओ गॉड फादर, आत्मा कहते हैं, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं, और फिर वो उस फादर को कहते, उनको किस फादर में कहते हैं गॉड फादर, तो नहीं कहते बाप को, तो बड़ा दुखी है, राम करो मगर याद करते रहते हैं, तो बाबा के लिए समझा कि भक्ति मार्ग आटा गलत चलता है, तो आप उससे लेकर फिर है भक्ति मार्ग, पहले भक्ति अग्र विचार नहीं, पीछे विचार नहीं, पहले तुम सब हमको पूजते थे, पीछे उतरे नीचे कि भक्ति को व्यभिचारी बनते थे, उतरेंगे फिर देखा फिर मनुष्य जो दैव गुण वाले उतरते उतरते अभी कुत्ते मिलने की पूजा करते हो, तुम कहते हो कुत्ते में मिलने में भगवान तो कहोगे तुम बच्चे कच्चे को पूजते हो, देखो तुम्हारी याद हो गई है, फिर भक्तर को पूजते हो, ये उसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति, और बड़े दुखी हो गए हो, कहा स्वर्ग कहा ये नर्क, और बस किसके पास पैसा हुआ तो बजाम स्वर्ग में है, अब तो तुम्हारे बाप भी मर जाएगा जिसने तुमको पैसा दिया, तो उनके लिए कहते स्वर्गवासी गया तो नर्क में था, तो तुम्हें नर्क में होने लगा देगा, तो अपने नर्कवासी कहने के लिए अब तो तुमको कहा जाते हैं कोई भी हो तुमको कह सकते हो नहीं, सब साधु संत महात्मा राधा कृष्ण प्रेसिडेंट नेहरू ये जो भी है नहीं, सब से सर्व में नर्कवासी है, स्वर्ग सत्य को कहा जाता है, नर्क कलयुग का नहीं, ये भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं, स्वर्ग स्वर्ग है नर्क नर्क है, कलयुग नर्क है, सत्य स्वर्ग है, अभी कलयुग को पलटा स्वर्ग बनाना ये तो सृष्टि का रचना का काम है, क्रिएटर का या साधुओं का काम है ना, तुम आप आके कहते हैं मैं इस कलयुग को पतित कलयुग को पतित कलयुग वासी सभी भारतवासी क्योंकि मैं जन्म लेता हूँ भारत में, तुम बच्चों को फिर 100 देवी देवता बनाने सहज राजयोग सिखलाने आया हुआ हूँ, मेरे सवाल तुमको कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से वो राज लेकर के लोग सत्यनाश करना सत्य बोलते हैं, तुमको राज भाग देकर करके सुखी कर करके मैं फिर निर्माण धाम में बैठ ही जाता हूँ, फिर मेरे को कोई भी याद नहीं करते हैं, तुम बच्चे जब स्वर्ग में सुखी हो जाएंगे तुमको कोई भी याद करने की दरकार नहीं होती है, फिर याद कर जो तब जब तुमको दुख मिलते कभी कहते ओ गॉड फादर वर्षल एक परम पिता रहम करो, पैसा बहनी सभी करते हैं, तब वो परम पिता ही कहते बच्चे मैं आया हुआ हूँ तुमको स्वर्ग का बागी बनाने, जो पढ़ेगा लिखेगा जो सहज राजयोग सीखेगा, ये स्कूल वाले सीखे, भगवान हो राज्य तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, राजयोग सिखाता हूँ, तो भगवान वासे भगवान सिखाएगा तो निराकार को साकार तो चाहिए ना, तुम सभी निराकार हो तो साकार में आए हो, तुम सभी कारपोरेट हो तो कारपोरेट में आए
उसको मरना खा जाते हैं। पर तो इनकार बोल कहते हैं मैं एक शरीर छोड़ करके मुझे दूसरा पाठ बजाना, मैं जाता हूँ दूसरा पाठ बजाने। मुझे बजाना ही है, रोते क्यों? मुझे बजाना ही है दूसरा पाठ। यह ड्रामा में नूट है, तुम रोने की क्या दरकार? तो बात करके ये बातें समझाए, इसलिए हमारे पास कभी कोई रोते नहीं, समझ गए। वो जो शरीर छोड़ते आत्मा उनको पाप मिले हुए हैं कभी से, अरे अनादि पाप मिला हुआ है, ये समझते नहीं है। अभी तुम कहेंगे हम शरीर छोड़ कर करके फिर दूसरा शरीर सतयुग में लेकर करके हम पाठ बजाए। देखो कितनी आदमी कथा सुनाती आत्मा, मैं एक पाठ फिर सतयुग में बजाए, कितने 8 जन्म ले, शरीर पिछाड़ी शरीर ले, देखो नाम रूप देश काल शरीर ले, फिर मैं जन्म लेता सबका। सूर्यवंशी में भी जन्म 8 लूंगा, चंद्रवंशी में भी 12 जन्म लेऊंगा, 22 वर्ष में भी और सूर्यवंश में मिलाकर 63 जन्म लेऊंगा। फिर ये मेरा 8वां जन्म में आकर के थोड़ा बात को बैठा। अब कितना सीधा बताते हैं बिल्कुल। फिर ईश्वरी गोद के बाद तुम जानते हो तुमको एक जन्म दैवी गोद मिले, फिर तुम जानते हो दैवी गोद के बाद फिर जब रावण राजन का राज्य करना होगा तुमको आशी गोद मिलना शुरू। आशी गोद मिलते 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 दाग इस रमन ऐसे हो जाएंगे, कौन महान दुखी, कोई सुखी नहीं। अगर सुखी है धर्म का सुख है, एक आदमी का को सुख है, बाकी सब को काम नहीं कर पाते। हम लोग अब कितनी सारी बातें बाबा जी के साथ जाएंगे तो स्टूडेंट है अभी तो स्टडी हुई, अभी स्टडी तो बहुत बड़ा भविष्य से देवता बदलना है बच्चे, स्वर्ग के देवता बनना है, कलाई की गर्भ से स्वर्ग के देवता बने तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे। एक वरिष्ठ बनने के लिए स्कूल में जाएगा या बोलेगा आपको काम है, कर्म बदल है, धूप बदल है, छुआ बदल है, राष्ट्र को क्या करेगा? तुम्हारे कर्म चल जाओ, आप जो बात देंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इसमें कर्म बदलेगा। या मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों को एक ही कर्म का वर्षा देंगे, अभी तुम कहेंगे मैं कहाँ से आया हूँ, चलो नाम से आता हूँ जाता हूँ, ये हमारा तो जीवन है। अभी न जीवन में कोई ठाला पाए समझो का चला हुआ तो नहीं होगा। अच्छा कोई बात है, इसलिए बाबा कहते हैं ये बात क्या है, बात समझेंगे और सभी लोग को रोज सुने और समझे। जिनको पहले विश्वास बैठे या कोई साधु संत बात नहीं है, ये शरीर प्रकृति है, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत का शरीर बना देते हैं। बाप ने इस पतित शरीर में रावण की दुर्गा में पराई देश है, दूर देश में रहने वाले आए देश पराई क्यों, पराई क्यों, पराई क्यों कहते हैं? कोई मतलब होगा भगवान वो पराई देश में क्यों, भगवान की देवी है पराया भगवान आगे सर कहते अरे ये रावण का राज है, पराया राज है, ये पतत बनाने वाला है, ये माया का है, तो मैं आया हुआ हूँ इसे पराये रखने पतत रखने। फिर पूछेगा क्यों भगवान को पावन रखने? नहीं पावन कहाँ से आए, क्या ये सन्यासी पावन नहीं, ये इन्होंने तो तुमको मेरे से बेवकूफ किया है, इन्होंने तो तुमको गुरु कहलाए, तुमको नरकवासी बनाया है। मैं इनमें भला इनमें भी आऊंगा से मुझे तो गृहस्थी धर्म चाहिए, मुझे निवृत्ति मार्ग का धर्म चाहिए नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग चाहिए, क्योंकि हम पहले जो प्रवृत्ति मार्ग था स्वर्ग में नमत था वो अपचित बने, मुझे फिर प्रवृत्ति मार्ग फिर पावन बनाना है, वो तो दूसरा तो कहना समझने को अच्छा आचरित बच्चों को समझने का तो बहुत ही होता है। तो बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चे जो तारीफ दे रहे तो बोल क्या बोलते, तो बहुत याद करता हूँ बच्चों को शिक्षा तो किसी को खासी कितनी होती है, कर्म का हिसाब से हमारा पीछा ही तभी तुम कर्मा शिक्षा को पहुंचेंगे और ये सभी बच्चे नंबर बार को तभी तुम खासी बासी हमारी शरीर की छोड़ेंगे। ये पुरानी छुट्टी हुई ना बच्ची, आत्मा की ये हुई पुरानी छुट्टी, चित्ता भक्ति का मत करके कोई खासी नहीं बनती। अभी ऐसा छोड़ना है शरीर को, जैसे शर्त नहीं खा के लिए छोड़ दिया, जैसे जब भी बैठेगा तो याद में बैठ जाए, तो जब भी वो समय आएगा बाप के याद में बैठे, ऐसे बैठे सन्यासी बहुत होते हैं तत्व में, तत्व योगी भी ऐसे बैठे 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 और सोच छोड़ देते हैं, ऐसे भी जाते हैं, सोते हैं बच्चे बहुत दिखी नहीं आत्मा का। अभी इस समय में आत्मा भी काफी दोस्त है, अभी मैं खुश होते बाबा अब आता हूँ, ये मैं जानता हूँ
इसमें लगते हैं, बहुत को दे जाते फला तेरा गाड़ी तो खानी होगी, गाड़ी नहीं खाएंगी तो कभी भी तुम 100 का मालिक नहीं बनेगी। हाँ, गाड़ी ये तो कहेंगे चश्मा चंद्रमा तुम लोग ने नहीं देखा है, ये तो बातें हैं, पर तो सर्विस तो करेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मका मीठे मीठे से खिलाते बच्चों को, बाप यार no good morning, यहाँ तुम्हें no good morning, no good evening, no good day, no good night, क्योंकि सबसे dirty night रात को गाई जाती है। तो वहाँ तो always good ही good, समझे नहीं? वो कहने की बात को लेके रहे, यहाँ तो ये छुट्टी लेते साथ हो, ये उन्होंने से सब सीखा है कुछ बात बोल रहे, यहाँ तो नमस्ते मानी भी में कुछ कहने नहीं आती थी, उनका फैशन है, समझे नहीं?